आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आत्मिक मृत्यु से शारीरिक मृत्यु कैसे संबंधित है, मृत्यु के बारे में कहने के लिए बाइबल के पास एक बहुत बड़ा पिटारा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु दोनों एक बात को एक दूसरे से भिन्न करते हैं। शारीरिक मृत्यु शरीर से आत्मा को पृथक करता है और आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से आत्मा को पृथक करना है। जब इस तरह से समझा जाता है तब दोनों अवधारणाएं बहुत अधिक निकटता से एक दूसरे के साथ संबंधित होती है। और मृत्यु के पहले संदर्भ में शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु दोनों ही प्रतिबिंब होते हैं। सृष्टि के विवरण उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे विभिन्न जीवित प्राणियों को रचा। इन जानवरों के पास जीवित एक आंतरिक तत्व था जो उन भौतिक शरीरों को चलाता और ऊर्जा देता था। वैज्ञानिक अभी भी इस बात की व्याख्या के प्रति उत्तर रहित है कि वह कौन सा कारक है जो मृत्यु का कारण बनता है, परंतु बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर सभी जीवों को जीवन देता है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आयत 11 से 28 में और 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय आयत 13 में परमेश्वर ने मानव जाति को जिस जीवन को दिया वह उन जीवनों से भिन्न था जिसे उसने जानवरों को दिया था। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय आयत 7 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, जबकि जानवरों के पास केवल शारीरिक जीवन ही होता है। मनुष्यों के पास जीवन का एक भौतिक और आत्मिक तत्व होता है और जिस मृत्यु का हमें अनुभव करते हैं वैसे ही उनके भौतिक और आत्मिक तत्व दोनों होते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय आयत 17 के अनुसार परमेश्वर ने आदम से कहा कि यदि उसने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कुछ लोगों ने बाइबल में दिखाने के लिए इस वचन का उपयोग करने का प्रयास किया है, क्योंकि आदम और हव्वा ने जिस दिन उस फल में से खाया वे उसी दिन नहीं मरे थे। तथापि जीवन के विभिन्न प्रकार हैं और विभिन्न प्रकार की मौतें हैं। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है और आत्मिक रूप से मर सकता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय आयत 1 में और अध्याय 5 में। और या फिर इसके विपरीत ऐसा हो सकता है। मती उसका 22 अध्याय आयत 32 में जब उन्होंने पाप किया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 7 में आदम और हव्वा ने तुरंत अपने आत्मिक जीवन को खो दिया। वे धार्मिकता के प्रति मर गए। उन्होंने अदन को खो दिया और वे परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गए। उनकी शर्म ने एक सह संबंधी कार्यवाही को आरंभ किया जब उन्होंने स्वयं को परमेश्वर से छिपाया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 8 में आत्मिक मृत्यु के अतिरिक्त उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने शारीरिक मृत्यु की प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया है। यद्यपि मृत्यु के पूर्ण प्रभाव के आने में कई वर्षों का समय लग गया। इसे फूल के उदाहरण के साथ सर्वोत्तम रीति से समझा जा सकता है। जब आप वाटिका में बढ़ते हुए फूल को देखते हैं तो आप जानते हैं कि यह जीवन है, क्योंकि यह शाखा और जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और भूमि से प्रतिदिन पोषण प्राप्त करता है। जब आप फूल को उसके जीवन स्रोत से अलग कर देते हैं तब भी उसमें जीवन की उपस्थिति होती है और वह अपनी बनावट के आधार पर कई दिनों तक उसे बनाए रख सकता है। यद्यपि देखभाल होने के पश्चात भी यह पहले से ही मर रहा है और इसकी प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता। यही सत्य मानव जाति के ऊपर भी लागू होता है। आदम के पाप के साथ संसार में जिस शारीरिक मृत्यु ने प्रवेश किया, रोमियो उसका 5 अध्याय आयत 12 में उसने सभी जीवित जीवों को प्रभावित किया। मृत्यु के बिना एक संसार की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है, परंतु पवित्र शास्त्र शिक्षा देता है कि पतन से पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। पाप के संसार में प्रवेश करने के साथ ही सभी जीवित जीवों में मरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। जब शारीरिक मृत्यु होती है तो शरीर से जीवन की सामर्थ्य का एक निश्चित रूप से पृथक्करण हो जाता है। जब वह पृथकता आती है तब वहां ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिससे एक मनुष्य इसे पलट सके।
पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23। और सभी मनुष्यों पर मृत्यु आती है क्योंकि सबों ने पाप किया है। इस संसार में पाप की उपस्थिति के साथ साथ अपने स्वयं के व्यक्तिगत पापों के कारण हर कोई शारीरिक मृत्यु के अधीन है। मानवीय दृष्टिकोण से शारीरिक मृत्यु चरम दंड जैसी प्रतीत होती है, परंतु बाइबल शिक्षा देती है कि मृत्यु के गहरे अर्थों पर विचार किया जाना चाहिए। वह जीवन जिसे परमेश्वर ने आदम की श्वास में फूंका था, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय आयत 7 में, एक जानवर के जीवन से कहीं अधिक बढ़कर था। यह परमेश्वर की श्वास था जिसके परिणाम स्वरूप एक मनुष्य को आत्मा के साथ रहना था। आदम को आत्मिक रूप से जीवित बनाया गया था, जो कि एक विशेष तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। उसने परमेश्वर के साथ एक संबंध का आनंद लिया, परंतु जब उसने पाप किया तो वह संबंध टूट गया था। आत्मिक मृत्यु के शारीरिक मृत्यु के आने से पहले और बाद दोनों के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। यद्यपि आदम अभी भी शारीरिक रूप से जीवित था, वह आत्मिक रूप से मर गया था। परमेश्वर के साथ वह अपने संबंध में उससे पृथक हो गया था। वर्तमान में इस पृथ्वी के ऊपर आत्मिक मृत्यु का प्रभाव परमेश्वर के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए ज्ञान और इच्छा के होने को खो देना है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि हर कोई अपराधों और पापों में मरे हुए जीवन को आरंभ करता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय आयत 1 से 5 में, जिसके परिणाम स्वरूप हम हमारी पापी इच्छाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यीशु ने शिक्षा दी है कि आत्मिक मृत्यु के लिए एकमात्र समाधान आत्मिक रूप से नया जन्म को उस पर विश्वास करने के माध्यम से पाना है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 3 से 5 में, यह नया जीवन के स्रोत में पुनः संबंध बनाता है, जिसे यीशु ने यूहन्ना उसका 15 अध्याय आयत 1 से 6 में चित्रित किया गया है। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु दूसरी मृत्यु में जाकर समाप्त होती है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय आयत 14 में, यह अनंत मृत्यु विनाश नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने शिक्षा दी है, परंतु आग की झील में पापों के लिए एक सचेत अनंतकालीन दंड है, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति से पृथक होने के रूप में वर्णित किया गया है। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय आयत 9 में, यीशु ने मत्ती उसका 25 अध्याय आयत 41 में परमेश्वर से इस अनंत परितकृता के होने के बारे में बात की है और धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी में लोगों की सचेत पीड़ा की पहचान की है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, परंतु सभी पश्चाताप तक पहुंचे, इसलिए उन्हें आत्मिक रूप से मरे रहने की आवश्यकता नहीं है। पश्चाताप करने का अर्थ पाप से दूर होना है और इसमें पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए दुख के साथ परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार करना सम्मिलित होता है। जो लोग परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, वे मृत्यु से जीवन में बदल गए। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 14। और दूसरी मृत्यु की उनके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय आयत 6 में। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।